नमस्कार आप सभी को। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लाइव। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जामिनेशन में धांधली रुकने का नाम नहीं ले रही है। धांधली की सारी सीमाएं तोड़ चुका है एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शय प्राप्त है हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार की। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि अधिकारी लेवल की कॉलेज कैडर की पोस्ट है और इन पोस्टों में ऐसी भयंकर गलतियां मिल रही हैं, जैसा हमने पहले भी इस चीज को उठाया था मैंने और लोगों ने भी, कि सील टूटी मिल रही है, कि जैसे हमने कंप्यूटर साइंस के पेपर में देखा कि लाल सील की जगह सफेद रंग की टेप लगा कर दी जा रही है, या कई में सील ही नहीं है, सीसीटीवी कैमरास नहीं है तो काम नहीं करते, वीडियोग्राफी नहीं कराई जा रही, जैमर नहीं है, मतलब धड़ल्ले से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ इन एग्जामिनेशंस में। बस साथ ही गलत क्वेश्चन, गलत आंसर, ये देते ही हैं। इनको क्या एग्जामिनर नहीं मिलते ढंग के? पूरे देश में आप देख लें, सारे देश में, सारे राज्यों में हर जगह ढंग के पेपर बनाए जाते हैं, केवल हरियाणा को छोड़कर। हरियाणा में ही ऐसा क्या है कि यहाँ ढंग के पेपर ही नहीं बनते हैं? 2016, 2019 में तो मैं खुद देख चुकी हूँ, और वहां से लेके अब तक 2025 आ गया, आज तक भी इनके पेपर में वही त्रुटियां मिलती हैं, वही गलतियां होती हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये अनपढ़ हैं, बेवकूफ हैं, गधे हैं, इनको पता नहीं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, या इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कोई शातिर साजिश छुपी हुई है? बहरहाल दूसरा मैं समझती हूं कि इसमें ऐसा रहा है कि साजिश होगी, क्योंकि एक गलत क्वेश्चन के ना प्रति प्रश्न 250 रुपए ये वसूल रहे हैं। 250 रुपए आप एक ऑब्जेक्शन के देते हो। अब इकोनॉमिक्स की बात करूंगी मैं। इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन हुआ था 4 या 5 जून को, 2-3 दिन पहले इसकी मास्टर की आई है, जिसमें 10 प्रश्न इन्होंने खुद गलत मानकर चेंज कर दिए मास्टर की में। ठीक, अब आपने 10 खुद से मानने हैं, 10 को लगाने का बच्चों का 2500 रुपया गया होगा, और प्रत्येक बच्चे ने, क्योंकि जिंदगी का सवाल है ना, 5-6 साल बाद, 10 साल बाद ऐसे वैकेंसी आती है। 2019 के बाद अब आई है वैकेंसी, तो बच्चों को भी रहता होगा कि ये कहीं ये सवाल ना रह जाए, मैं इसका ऑब्जेक्शन लगा देता हूं या देती हूं। तो कितने पैसे ये कमा गए होंगे। साथ ही 250 रुपए तुमने प्रति प्रश्न लिए, और जो तुमने गलतियां मानी, क्या उन बच्चों के आपने पैसे वापस करे? जो तुम्हारी ही गलती है कमीशन, तुम्हारी ही गलती है सरकार, जो सवाल तुम मान चुके गलत हो, उसके पैसे बच्चों को दिए या नहीं? नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, बताओ। बहरहाल इससे आगे चलती हूं। सवाल जो और भी बहुत सारे गलत थे, उनको छेड़ा नहीं इन्होंने, जो सीधे तौर पे गलत दिख रहे थे, जो बच्चे लिख लिख कर दे भी रहे हैं इकोनॉमिक्स वाले। वह साथ में जो सवाल हटाने वाला नहीं था, वो इन्होंने हटा दिया, क्रॉस लगा दिया सवाल के ऊपर। जो सवाल बिल्कुल ठीक ठाक था, जिसके ऑप्शंस ठीक ठाक थे, वो हटा दिए महानुभावों ने। बताओ ऐसा क्यों करते हैं ये? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि किसी भी बच्चे को ये ना पता चले कि उसके असली अंक क्या है, कि कुछ सवाल हटा दो, कुछ सवाल गलत वाले ऐसे ही चलने दो, और सही सवालों को हटा दो, और बाकियों के जवाब चेंज कर दो। जिनके जवाब चेंज करने वाले नहीं थे, वो चेंज करके बैठ जाओ। इससे क्या होता है? इससे किसी को अपने अंक पता नहीं रहते, कुछ भी पता नहीं रहता है। और यही इन्होंने इकोनॉमिक्स में किया है। इन्होंने गड़बड़ कर दी है बहुत ज्यादा, और वो गड़बड़ इस प्रकार है, मैं इसको बोलना चाहूंगी गड़बड़ को,
इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 मास्टर बुकलेट का, पहले उसका आंसर बी था वो ए कर दिया, क्वेश्चन नंबर 13 का सी था वो डी कर दिया, क्वेश्चन नंबर 22 का ए आंसर था वो बिना ये बात ड्रॉप कर दिया, क्वेश्चन मिटा ही दिया क्वेश्चन, जो कि ठीक ठाक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 बी का ए कर दिया, 41 ए का सी कर दिया, 53 बी का ए कर दिया, 59 वाले का डी का बी कर दिया, 67 ए का ड्रॉप कर दिया। क्यों किया? सही तो सवाल था वो, क्यों किया है आपने ड्रॉप? उसके बाद 86 का सी का ए कर दिया, 89 का सी का डी कर दिया। ये इन्होंने किया है। बहरहाल जो करना चाहिए था वो भी बता देते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनर्स आप पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हैं, पता नहीं कौन सी कुंजी से आप पेपर बनाते हैं, आप कॉपी पेस्ट करके पेपर बनाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपने ये किया है अलग अलग राज्यों से। यहां बता देना चाहते हैं कि बच्चों को ऑब्जेक्शन 41वें सवाल पे भी था, जहां पे आपने फाइनल आंसर की को सी दिया है वो ए होना चाहिए था, 45 में जो ए दिया है वो सी होना चाहिए था, 53 वाला ड्रॉप कर देना चाहिए था, 75 वाला बी को सी होना चाहिए था, 67 वाला जो ड्रॉप किया है उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही 4-5 और इनकी ऑब्जेक्शंस हैं, और उस ऑब्जेक्शंस को मैं यहां पर पिन कमेंट करके लिख भी दूंगी। इस सारी चीज का मतलब ये है कि आप एक अधिकारी लेवल का पेपर लेते हैं 6-7 साल बाद। आप 100 अंकों का 100 प्रश्नों का ढंग का पेपर नहीं बनाते हैं जानबूझकर। फिर नेगेटिव मार्किंग सिनेरियो में जहां आधे आधे अंक का 0.1 मार्क का भी आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन उस 0.1 मार्क के ऊपर होता है, वहां आप बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलते हो। फिर उसके बाद आपका शुरू होता है ऑब्जेक्शन वाला चक्कर, जिसमें 250 रुपए प्रति ऑब्जेक्शन आप लेते हो। फिर उसके बाद आप घटिया से घटिया मास्टर की निकालते हो, जिसमें आपको खुद पता होता है कि कौन से सवाल सही है कौन से सवाल गलत है, लेकिन जानबूझकर सही सवालों को हटा दिया जाता है जड़ से, गलत में से कुछ एक सवालों को पकड़ा जाता है जो कम गलत रहते हैं, और ज्यादा गलत जो क्लियरिंग गलत लग रहा है उसको छेड़ते तक नहीं हो, और फिर बच्चों को छोड़ देते हो ताकि वो आपके ऊपर जाकर केस कर दें। क्योंकि जिस बच्चे का रह गया 1 या 2 अंक से, और जिसको पता है कि इसमें आपने गलतियां कर रखी, वो तो जाएगा कोर्ट में। क्लर्क वाली याद नहीं तुम्हें? क्लर्क वाले बच्चे बार बार बोल बोल के मर गए कि तुम्हारी आंसर की गलत है, लेकिन जानबूझ के आप लोगों ने ज्वाइनिंग करवा के छोड़ी। लेकिन वो बच्चे गए कोर्ट और वो जीते कोर्ट से, और कोर्ट ने फिर रिवाइज करवाया रिजल्ट, और कितनी बच्चों की जिंदगियां खराब हुई, बर्बाद हुई। और आज तक भी जो बच्चे पहले ज्वाइन कर रहे थे, जो कोर्ट ने बाहर निकाल दिया था, वो लड़ रहे हैं आपके खिलाफ कि उनकी क्या गलती थी। फिर आप बोलते हो भर्ती बेचो गैंग किसी को। मेरा सवाल सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री साहब से है कि मुख्यमंत्री साहब आप जिम्मेदारी लीजिए इस चीज की, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। आपका कमीशन जिम्मेदारी ले इस चीज की, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं। लेकिन यदि आप बार बार बच्चों को बलि का बकरा बनाएंगे, अभ्यर्थियों को बनाएंगे, युवाओं को बनाएंगे, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। सील टूटी मिलती है तो उनकी गलती नहीं है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो उनकी गलती नहीं है। ये जो क्वेश्चन आप गलत दे रहे हो, मास्टर में आंसर की में आंसर्स गलत दे रहे हो, ये बच्चों की गलती नहीं है। तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा इन गलतियों की, कोई तो कुछ करेगा, या बच्चों को ही बलि का बकरा बनाते रहेंगे आप लोग हमेशा? कुछ तो करोगे महानुभावों। ऊपर से सोने पे सुहागा, हरियाणा से बाहर के बच्चों का भारी मात्रा में चयन इसमें भी होगा, क्योंकि दिख रहा है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। गलत हो रहा है लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। एचपीएससी के चेयरमैन से कोई नहीं पूछ रहा, मेंबर से कोई नहीं पूछ रहा, सेक्रेटरी से कोई नहीं पूछ रहा, जो सीधे तौर पे जिम्मेदार है। फिर बोलते हैं हम युवाओं के हितैषी हैं, हम युवाओं के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। आए हुए ना नायब सैनी जी का ट्वीट, एक बार युवाओं के बीच में बैठ के पूछ लो, वो बता देंगे कि कितने हितैषी हो आप उनके। राइट? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना बंद करें। बहुत गलत आपने किया है, ठीक से मास्टर की जारी करें ताकि हर एक बच्चे को उसके अंक पता हो। ये जो बैकडोर से एंट्री, ये जो खर्ची पर्ची से तुम एंट्री देने की सोचते हो और तुम कर भी रहे हो, कितने दिन कर लोगे और कैसे करोगे?
जानबूझ के जो ये भर्तियां आप खुद भेजते हो कोर्ट में और फिर बाद में भर्ती बेचोगे, किसी और को बोलते हो, क्या ये समझ नहीं आता बच्चों के? ये चीजें दिख नहीं रही हैं। यहाँ एक मेरा भाई बोल रहा है, मोहित शर्मा, हिस्ट्री में 25 क्वेश्चन रिपीट किए सिंगल पेपर से। मैं जानती हूँ इस चीज को, और इस चीज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। मनीष भारद्वाज जी लिख रहे हैं, इस बार सभी पोस्ट सेल करेंगे, ये पता चल रहा है, बस तथ्य हाथ में नहीं आ रहे हैं। हर एक फोन कॉल जो मेरे पास आ रही है, बहन जी इतने में चल रहा है, बहन जी इतने मांग रहे हैं, लेकिन वही है कि आप, हमारे पास वो नहीं है ना, क्या कहते हैं उसे, सबूत नहीं है। सबूत के अभाव में वरुण जी लिखते हैं, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी नंबर नहीं मिलता, 250 लेने के बाद। कहां दे रहे हैं पैसे? खा रहे हैं, ये कर कुछ नहीं रहे। इन्होंने वही करना जो ये चाहते हैं। इनके पास एक्चुअली एक क्वेश्चन पेपर है, उसके आंसर की है, और मास्टर की भी इन्होंने पहले से बना रखी है। वो बीच में कितने पैसे खा लेंगे उसके लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं, 10-20 दिन का। वो पैसे खा के अपनी वही मास्टर की कर देते हैं। मेरे को नहीं लगता है किसी बच्चे का ऑब्जेक्शन पढ़ते होंगे या कुछ करते होंगे। अनपढ़ ये हैं, उसके बाद ये साजिश खोर भी है। बहरहाल और बच्चे और भी चीजें लिख रहे हैं, ITI वाले बच्चे भी लिख रहे हैं, स्टेनो भर्ती वाले भी लिख रहे हैं। मैं जानती हूँ हर एक बच्चे की ना बहुत दुर्गति कर रखी है। दुर्गति करने वाले जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें? बहरहाल आप सभी अपना ध्यान रखें। ऑल द वेरी बेस्ट। लड़ते रहना, संघर्ष करना, ये जीवन का एक पार्ट है जो हमें करना होगा। अपनी आवाज उठानी होगी, आगे तक बढ़ानी होगी। याद कीजिए, यदि हम सोशो इकोनॉमिक के लिए नहीं बोलते तो आज ऐसा नहीं होता। यदि हम चीजों में एग्जामिनेशंस में सुधारों की बात नहीं करते तो इंग्लिश का पेपर भी हुआ है जिसमें मुझे शायद से कोई कुछ ज्यादा सा सुनने में मिला नहीं। तो हम जब तक सुधारों की बात नहीं करेंगे, अपने हकों की बात नहीं करेंगे, अपने हुकूक की बात नहीं करेंगे, तब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा। और इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को कहना चाहूंगी, रिटर्न में इनको देख के आए, रिटर्न में इनसे लें, अपनी लड़ाई लड़ें। मैं आप लोगों के साथ हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।